नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 85वां पद। पद है बिन गोपाल बैरन भई कुंजै। बिन गोपाल बैरन भई कुंजै। बिन गोपाल बैरन भई कुंजै। तब लता लगती अति शीतल। तब लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजै। अब भई विषम ज्वाल की पुंजै। वृथा बहती जमुना खग बोलत। वृथा बहती जमुना खग बोलत। वृथा कमल फूल लय अति गुंजै। बिन गोपाल बैरन भई कुंजै। पवन पानी घन सार संजीवनी। पवन पानी घन सार संजीवनी। दधि सुत किरण भानु भई भुंजै। दधि सुत किरण भानु भई भुंजै। बिन गोपाल बैरन भई कुंजै। ए ऊधो कहियो माधव सु। ए ऊधो कहियो माधव सु। बिरह कदन करी मारत लुंजै। बिन गोपाल बैरन भई कुंजै। सूरदास प्रभु को मग जोवत। सूरदास प्रभु को मग जोवत। अखियां भई बरन ज्यों गूंजै। बिन गोपाल बैरन भई कुंजै। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ जान ले पहले। तो बिन यानी कि बिना गोपाल के। बैरन बैरन यानी कि बैरी शत्रु दुश्मन। भई कुंजै कुंजै यानी कि ब्रज की लताओं के समूह। और तब ये लता तब ये लता लगती अति शीतल अत्यंत ही शीतल। अत्यंत शीतल यानी कि ठंडक पहुंचाने वाली लगती थी। अब भई विषम। अब भई माने हो गई। विषम ज्वाल यानी कि ज्वाला यानी कि आग की लपटें। और वह जो है भयंकर ज्वाला बन गई है कि पुंजै पुंजै माने समूह। विषम ज्वाल की पुंजै यानी कि लपलपाती लपटों का पुंज बन गई है समूह बन गई है। वृथा बहती यानी कि व्यर्थ ही अब बहती हैं जमुना जी। अब खग बोलत। खग माने पक्षी बोलत। वृथा माने व्यर्थ ही। कमल फूले कमल का जो है फूलना। और अल्ली यानी कि भौरे का फूलों पर गुंजार करना। गुंजा माने गुंजार करना। पवन पानी। पवन का मतलब हवा। पानी का मतलब जो है जल। और पवन पानी का अर्थ हो गया शीतल जल। घनसार। घनसार कपूर को कहते हैं यानी कि सुगंधित पदार्थ। संजीवनी। संजीवनी यानी कि जीवन प्रदान करने वाले। दधिसुत चंद्रमा के लिए दधिसुत कहा गया है। किरण। दधिसुत यानी कि चंद्रमा की किरण यानी कि चांदनी। क्या हो गई भानु भई। भानु यानी कि सूर्य की किरणें हो गई। और उन सूर्य की किरणों में भुंजे यानी कि जो है भूंजी जा रही हैं। जैसे भुंजना यानी कि तपते हुए बालू में अनाज को भूंजना। तो उसी के लिए यहाँ पर
भुंज रही हैं, तप रही हैं। ए उधो, हे उधो कहियो माधव सो, कहियो यानी कि कहिएगा, माधव सो माने माधव से, विरह कदन करी मारत लुंजे, यानी कि विरह यानी कि वियोग रूपी छुरी, विरह जो है छुरी से जो है, कदन का मतलब जो है छुरी, करी मारत लुंजे, करी माने जो है करना, मारते मारत माने मारते हुए यानी कि घोंपते हुए, लुंजे यानी कि लुंज पुंज तहस नहस जो है कर दे रहा है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, मग का मतलब जो है रास्ता, जोवत माने जो है जोहना, देखना, ताकना, अखियां भई, अखियां भई माने हो गई, वरण माने जो है वर्ण यानी कि रंग, ज्यों गुंजे, ज्यों गुंजे यानी कि गुंजा एक फूल है, बहुत लाल होता है, गहरा लाल होता है, तो आंखें जो है गुंजा फूल के समान लाल हो गई हैं। अब इसका जो है प्रसंग, तो उद्धव गोपियों को जोग अपनाने का संदेश देते हैं, निर्गुण को की आराधना करने का संदेश देते हैं। अब गोपियां उनके इस संदेश का, उपदेश का उपहास उड़ाने के साथ साथ जो है व्यंग्यात्मक लहजे में और अत्यंत ही कारुणिक भाव से उनको जवाब देती हैं और अपनी अवस्था का, अपनी विरह दशा का बड़ा ही कारुणिक वर्णन करती हैं कि हे उद्धव, ये जो भी वृंदावन है जो और जो है ब्रज की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के का हर एक उपादान, प्रकृति की प्रत्येक चीज पहले हमें जो आनंद प्रदान करती थी जब हम कृष्ण के साथ रहती थी, तो आज वही प्रकृति के समस्त वस्तुएं हमारे लिए बैरी हो गई हैं, हमारी शत्रु हो गई हैं, हमारे जो है विरह वेदना को और जो है बढ़ा दे रही हैं। तो हे उद्धव, आप उनसे जाकर के ये संदेश, हमारा ये संदेश सुना दीजिएगा कि जो है गोपियों को वहां कुछ अच्छा नहीं लगता है, वे आपका मार्ग देख रही हैं कि आप वहां जाएं। इसी का इसमें वर्णन है, यानी कि प्रकृति के उद्दीप्त रूप का एक तरह से मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में कवि यहाँ सफल हुआ है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि सुख में जो वस्तुएं सुखद लगती हैं, आनंद प्रदान करती हैं, वही वस्तुएं जब दुख की घड़ी आती है तो वे कष्टदायक हो जाती हैं। अब इसका सरलार्थ और व्याख्या, तो गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आप मथुरा जाइए और मथुरा में हमारा यह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। क्या कि बिन गोपाल बैरिन भई पूजे, हे गोपाल, हे कृष्ण, आपके अभाव में या आपके नहीं रहने से ये गोकुल की और वृंदावन की जो कुंजें हैं जिसमें हम सब आपके साथ रहती थीं, रास करती थीं, प्रेमालाप करती थीं, छीना झपटी करती थीं, छेड़छाड़ करती थीं, अब वही वृंदावन और गोकुल के कुंज जो हैं हमारे लिए बैरी हो गए हैं, शत्रु हो गए हैं। जब आप हमारे साथ थे तब ये लताएं
अत्यंत ही शीतल लगती थी, आनंद प्रदान करने वाली होती थी। मगर अब वहीं जो है लताएं और लताओं के वे कुंज विषम ज्वाल की पुंजे, यानी कि धधकती जो है ज्वाल लौ और ज्वाला की जो है पुंज बन करके, समूह बन करके अब हमें वे जला रही हैं। हम उसकी जो है विषम ज्वाला में जल रही हैं। और जिस जो है जमुना नदी के जल में हम जल क्रीड़ाएं करते थे, जमुना नदी का वह कल कल छल छल जो है बहना अच्छा लगता था, अब लगता है कि यह जमुना व्यर्थ ही बह रही है। पक्षियों की जो है चहचहाट, पक्षियों का वह बोलना जो हमें बहुत ही अच्छा लगता था, मन भावन लगता था, अब लगता है कि इन पक्षियों का चहचहाना व्यर्थ है। अब ये आनंद प्रदान करने के स्थान पर अब ये हमारे विरह को और जो है बढ़ा रही है। कमल फूले, और कमल का फूलना, जिस कमल को हम लोग जो है देख देख करके खिलते हुए प्रस्फुटित होते कमल को देख करके हम खिलखिलाते थे, अब जो है वे ही कमल के फूल आज भी खिल रहे हैं, मगर हमारे लिए उनका खिलना जो है व्यर्थ सा है। और उन फूलों पर भंवरों का गुंजार, जिससे हम उद्दीप्त होते थे, हमें अच्छा लगता था, आज उन भंवरों का फूलों के ऊपर जो है गुंजार करना हमारे लिए व्यर्थ सा लगता है, निर्देश्य सा लगता है। और यहां तक कि ये सारे जो है प्रकृति के उपादान हमारे दुख को, हमारी विरह व्यथा को और बढ़ा ही रहे हैं। जिस उस समय पवन पानी, यानी कि जो है पानी का मतलब पानी जैसा गुण है जो है शीतलता प्रदान करना, तो शीतलता प्रदान करने वाली जो है ये जो पवन है, हवाएं हैं, जो हमें आनंदित करती थी। और घनसार संजीवनी, और घनसार यानी कि जो है कपूर, जिसके अर्थात जो है सुगंधी, हमें जो है प्रिय थी, हमारे लिए संजीवनी थी। और चंद्रमा की वो जो है किरणें, दधिसुत चंद्रमा की किरणें जो हमें शीतलता प्रदान करती थी, हमें जीवनी प्रदान करती थी, हमें शक्ति प्रदान करती थी, हम उससे आनंदित होती थी, आज क्या हो गई हैं? भानु भाई, वे किरणें आज जो है चांदनी जिसमें हम लोगों ने रास रचाया था, वे ही जो है चांदनी आज जो है भानु भाई, यानी कि सूर्य की जो है किरण के समान जो है तपते हुए सूर्य की किरण के समान हमें भुंजे की तरह जो है भून रही हैं, यानी कि हमारी विरह वेदना को, विरह के ताप को और अधिक बढ़ा रही हैं। तो हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियां कहती है कि हे उद्धव कहियो माधव सो, आप जाइए मथुरा और माधव से यानी कि श्री कृष्ण से कहिएगा कि विरह कदन मरी मारत लुंजे, या विरह वेदना यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है, एक पद जो है लुप्त है कि यह विरह रूपी व्याध या शिकारी क्या करता है, छुरी से जो है मारता है, कदन मतलब छुरी से मारता है, और मार मार करके हमको जो है लुंज पुंज जो है कर दिया है, यानी कि गोद गोद करके हमें शक्तिहीन बना दिया है। तो उनसे ये भी कहिएगा कि आपके जो है मग को, यानी कि हम लोग आपको निहार रही हैं, उस रास्ते को जो है हम निहार रहे हैं जिस रास्ते से आप जो है गए हैं, और आपको निहारते निहारते, आपकी प्रतीक्षा करते करते हमारी जो है आंखें जो है गुंजा फूल के समान जो है लाल हो गई हैं। तो ये हो गए उसके सरलार्थ और व्याख्या। और इसका केंद्रीय भाव है क्या? भाव तो जो है गोपियां अपनी जो है विरह का
और उस विरह को और अधिक उद्दीप्त करने वाले कारकों का, प्रकृति का, मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है वर्णन करती हैं और इस पद के माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण के को यह बताना चाहती हैं कि जो है आपके बिना हमें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमारे आप हैं तो ये सब कुछ जो है हमारे लिए संजीवनी के समान था, मगर आप नहीं हैं तो यह जो भी यहाँ जो कुछ भी है वह हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, हमारी वेदना को वह और अधिक बढ़ा रहा है, इसलिए आप आ जाइए। अब विशेष तो भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, अलंकारों से युक्त, राग रागिनियों से युक्त है, जो सारंग राग में गेय है और इसमें अलंकारों का बड़ा ही जो है सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, साथ ही इसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन है और इसमें बैरिन भई कुंजे, बैरन भई कुंजे यानी कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि जबरन जो है कुंज को जो है बैरन बताने के कारण उपमेय में उपमान की जबरन प्रस्तुति के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। और भानु भई भुंजे, भानु भई भुंजे में क्या हुआ, भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। और विषम ज्वाल की पुंजे, विषम ज्वाल यानी कि विरह को जो है विषम ज्वाला की जो है पुंज बताने के कारण इसमें रूपक है, रूपक अलंकार है। और कौन अलंकार है तो आँखिया भई बरन ज्यों गुंजे, आँखियां आंखों को जो है यानी कि इतना जो है लाल गुंजा फूल के समान दिखाने और बताने के कारण इसमें यानी कि बढ़ चढ़ करके बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किए जाने के कारण इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसमें बिन गोपाल ल और ल की जो है आवृत्ति हुई है, और जब एक वर्ण की दो बार प्रयोग किया जाता है तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो लता और लगती में ल की आवृत्ति है, और वृथा बहती, वृथा कमल अली गुंजे भानु भई में भानु भ और भई में जो है भ की आवृत्ति है, पवन पानी और प की आवृत्ति है पवन और पानी, तदिसुत किरण भानु भई कदन करी और कदन करी क की जो है आवृत्ति ओ मगजोत अखिया भई। तो ल भ प और क की का दो बार प्रयोग होने के कारण इसमें छेका नुप्रास है अलंकार है। अब रस पर जो विचार कर लें तो यदि प्रलंब श्रृंगार का जो है पद है, और जब रस श्रृंगार हो तो उसमें रति नामक अस्थाई भाव होता है, और उसका जो है व्यभिचारी या संचारी भाव इसमें स्मृतियां हैं, स्मृति हैं। और अब जो है गोपियां अपने दुख का जो है वर्णन कर रही हैं, तो इसलिए इसमें प्रलाप है। तो दो संचारी भाव स्मृति है, प्रलाप है, और साथ ही गोपियां अब जो है दीनहीन अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए इसमें दैन्य नामक संचारी भाव भी है। और जब रस श्रृंगार हो
तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य गुण होता है, तो माधुर्य गुण है, और रीति वैदर्भी है, और वृत्ति मधुरा है। बस आज भर इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए पद के साथ। तब तक के लिए इसको आप बार बार देखेंगे और अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कहीं अगर परेशानी हो तो फोन करेंगे या कमेंट्स करेंगे, समाधान का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।